नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम फॉरगेटिंग यानी कि विस्मरण क्या होता है, उसके क्या कारण हैं और विस्मरण को रोकने के क्या उपाय हैं, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो विस्मरण या भूलना जो है एक मानसिक प्रक्रिया है जो स्मृति या याद रखने की प्रक्रिया के विपरीत उसकी विरोधी प्रक्रिया है। विस्मरण के नाम से ही आपको पता है कि हम जब चीज़ों को भूल जाते हैं तो उसको हम विस्मरण कहते हैं। इसकी कुछ परिभाषाएं हैं। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप अपने आंसर्स लिखते हैं तो छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद ज़रूर उसमें आप 2 या 3 डेफिनेशंस दीजिए। तो इसमें सबसे पहली डेफिनेशन सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दी गई है कि जो कुछ अप्रिय है उसे स्मृति से दूर रखने की प्रवृत्ति ही विस्मरण है। मन के अनुसार जो कुछ सीखा गया है उसे धारण ना कर सकना ही विस्मरण है। अगर इंग्लिश में हम इसको कहें तो फॉरगेटिंग इज फेलिंग टू रिटेन और टू बी अनेबल टू रिकॉल what have been acquired। इंग्लिश और इंग्लिश के अनुसार पूर्व में सीखी गई वस्तु के संबंध में विस्मरण वो अस्थायी या अस्थायी हानि है जिसके कारण पुनः स्मरण या पहचान करने की योग्यता समाप्त हो जाती है। इंग्लिश में अगर हम कहें तो द लॉस और द लूजिंग टेम्पररी और परमानेंट और ऑफ समथिंग अर्लियर लर्नड, लूजिंग एबिलिटी टू रिकॉल, रिकॉग्नाइज और डू समथिंग। तो इन परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जब हमने किसी चीज़ को सीखा और काफ़ी समय के बाद हम उसको दोबारा से रिकॉल नहीं कर पाए तो इसका अर्थ ये होता है कि उसके स्मृति चिन्ह हमारे मस्तिष्क से कमज़ोर होने लगे हैं और हम उन चीज़ों को भूलने लगे हैं। विस्मरण के क्या क्या कारण होते हैं? तो विस्मरण के दिए गए कारणों में जो सबसे महत्वपूर्ण कारण दिए गए हैं उसमें पहला है बाधा का सिद्धांत, जिसको हस्तक्षेप सिद्धांत या इंटरफेरेंस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। बाधा 2 प्रकार की होती है, जैसे कि प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस अग्रोन्मुख व्यतिकरण और रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस पृष्ठोन्मुख व्यतिकरण। जब हम किसी भी विषय वस्तु को सीखते हैं तो उनके स्मृति चिन्ह हमारे मस्तिष्क पे बन जाते हैं। जब हम किसी विषय वस्तु को सीख रहे हैं और उसके स्मृति चिन्ह किसी नई विषय वस्तु को सीखने में बाधा उत्पन्न करते हैं तो इसको प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। यानी कि अगर हमने कोई चीज़ को सीखा है और वो नई चीज़ को सीखने के लिए बाधा उत्पन्न कर रही है तो इसको प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। सरल शब्दों में इस व्यतिकरण में पहले किया गया अधिगम वर्तमान क्रिया या धारणा को प्रभावित करता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब किसी विषय वस्तु को सीखते हैं या धारण करते हैं तो उसके स्मृति चिन्ह मस्तिष्क पे पड़ते हैं और इस प्रकार किसी एक संस्कार या स्मृति चिन्ह को दूसरा स्मृति चिन्ह रोकने लगता है। स्मृति चिन्हों के मध्य होने वाली रुकावट के कारण अनेक बार रिकॉल करना या प्रत्यस्मरण की क्रिया रुक जाती है, यानी कि हम विषय को भूल जाते हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि एक स्मृति संस्कार दूसरे स्मृति संस्कार को रोक देता है। तो जब पहले किया गया लर्निंग या पहले किया गया अधिगम वर्तमान क्रिया को
और वर्तमान क्रिया की धारणा को प्रभावित करता है, उसको हम प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, अग्रोन्मुख व्यतिकरण। और जब एक कार्य का अधिगम करने के बाद हम दूसरा कार्य सीख रहे हैं और हमने दूसरा कार्य सीख भी लिया और दूसरा काम सीखने के पश्चात हम पहले काम को रिकॉल करना चाहते हैं, मगर अब हम उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि दूसरे सीखे गए काम की स्मृति चिन्ह पहले किए गए काम के स्मृति चिन्हों में बाधा पहुंचा रहे हैं। इसे रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस या पृष्ठोन्मुख व्यतिकरण कहते हैं। दूसरा विस्मरण का कारण होता है अनुपयोग का सिद्धांत, डिसयूज और डीके थ्योरी जिसको कहा गया है। इस सिद्धांत के नाम से आपको पता चल रहा है कि जिस स्मृति संस्कार को हम प्रयोग में नहीं लाते वो धीरे धीरे धूमिल पड़ जाती है और समय के साथ साथ मिट जाती है। यानी कि जो विषय हमने सीखा है उसको हमें दोहराना ज़रूरी है, उसका रिहर्सल करना ज़रूरी है। अगर हम उसको रिहर्सल नहीं करेंगे तो वो हमारे दिमाग से धीरे धीरे निकलता चला जाएगा और हम उस विषय वस्तु को पूरी तरीके से भूल जाएंगे। इस पर एबिंगहॉस ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है और उन्होंने बताया है, एबिंगहॉस ने, कि जब हम अध्ययन किए गए विषय को 20 मिनट के बाद अगर हम उसको नहीं सीखते तो 20 मिनट के बाद 47% हम उसको भूल जाते हैं, 60 मिनट्स के बाद 53%, 9 घंटे के बाद 56% और 1 दिन के बाद 66%, 2 दिन बाद 72%, 7 दिन बाद 75% या 75%, 1 महीने के बाद 79%, 79% हम विषय सामग्री को भूल जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जो कुछ भी हम सीखते हैं उसको हम दोहराएं। अगर आप किसी विषय की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप उस विषय वस्तु को दिन में एक बार ज़रूर अच्छी तरीके से दोहराएं। तीसरा है दमन का सिद्धांत। फ्रॉइड के अनुसार विस्मरण एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है। हम भूलते हैं क्योंकि हम भूलना चाहते हैं। फ्रॉइड ने कहा है कि हमारे जीवन में बहुत से ऐसे दुखद या अप्रिय घटनाएं होती हैं जिनको हम भुला देना चाहते हैं, और जब हम कोशिश करते हैं तो हम उन चीज़ों को भूलने लगते हैं। तो ये एक प्रकार का दमन है जिसमें हम चाहकर किसी वस्तु को, किसी विषय को हम भूल जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार हम अप्रिय दुखद अनुभवों का चेतन मन से दमन करके उन्हें अचेतन मन में ले जाते हैं, यानी कि कॉन्शियस से उसको अनकॉन्शियस में ले जाते हैं। हमारा मस्तिष्क मानसिक संघर्ष भी पुरातन अनुभवों की विस्मृति का कारण सिद्ध होता है। मगर इस सिद्धांत की आलोचना भी की गई। बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि विद्यार्थी परीक्षा के समय ना चाहते हुए भी पाठ्यवस्तु के अंशों को भूल जाता है। तो इस सिद्धांत की काफ़ी आलोचना भी की गई है, लेकिन फिर भी मनोविज्ञान में सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दिए गए इस सिद्धांत का बहुत बड़ा रोल है। विस्मरण के कुछ सामान्य कारण होते हैं, जैसे कि स्मरण के अभ्यास का अभाव, लैक ऑफ प्रैक्टिस। हम जब किसी विषय वस्तु को दोहराते नहीं हैं तो हम भूलने लगते हैं। समय का प्रभाव, समय बीतने के साथ साथ स्वाभाविक रूप से हमारे स्मृति संस्कार या हमारे स्मृति चिन्ह मंद पड़ने लगते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। स्मृति चिन्ह क्रमशः धूमिल पड़ने लगते हैं और धीरे धीरे हम पूरी तरीके से उस विषय को भूल जाते हैं। संवेगों का प्रभाव, कभी कभी ऐसे संवेग हमारे अंदर आते हैं कि हमने जो भी याद किया है हम एकदम से ही भूल जाते हैं।
आपके बारे में मैं नहीं जानती, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं कभी कभी जब मैं एग्ज़ाम देने जाती थी और जैसे क्वेश्चन पेपर दिखता था तो डर का संवेग, एग्ज़ाम है, डर लग रहा है, तो डर की वजह से कभी कभी मैं कुछ आंसर्स भूल जाती थी। तो लेकिन जब मेरा मन मस्तिष्क शांत हो जाता था तो वही विषय वस्तु बड़ी आसानी से मुझे याद भी आ जाती थी। तो हो सकता है आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा। संवेग, हमारे जो संवेग होते हैं, डर का संवेग, क्रोध का संवेग, ये ऐसे संवेग होते हैं जिनकी वजह से हम काफ़ी सारी चीज़ों को अचानक भूल जाते हैं। लेकिन जब हम शांत हो जाते हैं तो भूली हुई विषय वस्तु हमें याद भी आ जाती है। मानसिक रोग, मानसिक रोग होने की वजह से भी सीखी गई विषय वस्तु को हम भूल जाते हैं। या फिर मानसिक आघात, जैसा कि इसमें अगले पृष्ठ पर दिया गया है, मानसिक आघात से भी हम बहुत सारे विषय वस्तु को भूलने लगते हैं। मस्तिष्क पे जब चोट लगती है तो मस्तिष्क के कुछ महत्वपूर्ण अंग जो हमारी स्मृति से संबंधित होते हैं, विशेष रूप से सेरेब्रल कॉर्टेक्स, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। अगर इनमें चोट लगती है तो हम में भूलने की प्रक्रिया या भूलने का स्वभाव बढ़ जाता है। सीखने की दोषपूर्ण विधि, हम किस तरीके से सीख रहे हैं? क्या हम रट्टा लगा रहे हैं? कभी कभी हम रट्टाफिकेशन करने लगते हैं, रट लेते हैं, और रटने का प्रभाव ये होता है कि जैसे ही हमने एग्ज़ाम में आंसर लिख दिया उसके बाद क्लासरूम से बाहर आते ही ऐसा लगता है कि बस हम सब कुछ भूल गए। लेकिन अगर हम चीज़ों को समझते हुए पढ़ते हैं तो उसका विस्मरण नहीं होता। अगर हम किसी चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से उसके अर्थ को समझते हुए पढ़ते हैं तो हमें काफ़ी समय तक वो विषय वस्तु याद रहती है। अल्प अधिगम, अगर हमने किसी विषय वस्तु को बार बार नहीं दोहराया है या बहुत कम समय के लिए पढ़ा है तो हमें उसका विस्मरण होने लगे। मंद गति से सीखना, जो विषय हम मंद गति से याद करते हैं वो हम भूल जाते हैं। विषय की निरर्थकता, अगर कुछ विषय वस्तु ऐसी है जो हमारे लिए निरर्थक है, जिसको हमें लग रहा है कि इसका हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें वो सीखना पड़ रहा है, तो निरर्थक विषय वस्तु को सीखना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है और धीरे धीरे उसका विस्मरण होने लगता है। नशे की अधिकता, ड्रग्स लेना, नशा करना, ये सारी जो आदतें होती हैं ये हमारे मस्तिष्क को डायरेक्टली प्रभावित करती हैं और नशे की अधिकता से विस्मरण होने लगता है। वृद्धावस्था, ओल्ड एज, जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है शरीर के अनेक अंग शिथिल होने लगते हैं और व्यक्ति की विभिन्न क्षमताएं भी शिथिल पड़ जाती हैं, जिसमें उसकी स्मरण शक्ति भी क्षीण हो जाती है। प्रत्यास्मरण में इच्छा का अभाव, जिन विषय वस्तुओं को सीखने में हम इच्छा नहीं दर्शाते, हमारी इच्छा नहीं है, हमें रुचि नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उसको सुनाना है, हमें अपने पेरेंट्स के सामने उसको सुनाना है, हमें अपने माता पिता के समक्ष, हमें अपने टीचर्स के समक्ष उसको प्रस्तुत करना है, और हमारी इच्छा तो नहीं है, या हमें एग्ज़ाम में आंसर लिखना मगर हमारा मन नहीं है उसको सीखने के लिए, तो ऐसी विषय वस्तुओं को हम सीख तो लेते हैं जबरन, लेकिन वो हमें बहुत समय तक याद नहीं रहती हैं। इसके विपरीत अगर हम अपनी इच्छा से किसी चीज़ को सीखते हैं, मन से हम किसी चीज़ को सीख रहे हैं, तो वो हमें याद रहती है। पृष्ठोन्मुख अवरोध, रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंसेस,
इसको मैंने पहले ही बता दिया है कि प्रोएक्टिव और रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंसेस क्या होते हैं। पृष्ठोन्मुख व्यतिकरण वो होते हैं कि जब हमने दूसरा काम सीखा और वो पहले काम को याद करने में या पहले विषय को याद करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो उसको हम रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस या पृष्ठोन्मुख व्यतिकरण कहते हैं। और प्रोएक्टिव इंटरफेरेंसेस जिसमें हमने पहला सब्जेक्ट सीखा और वो दूसरे सब्जेक्ट को सीखने में बाधा उत्पन्न करता है। विस्मरण को रोकने के उपाय। विस्मरण अगर हमारे स्टूडेंट लाइफ में हमें बहुत ज़्यादा फॉरगेटिंग की समस्या है तो हमें इसके उपाय करना भी ज़रूरी है। संबंधित विषय को बार बार दोहराएं। मानसिक आघातों से बचें। कोशिश करें कि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो केयरफुल रहें, अपने मस्तिष्क को प्रोटेक्ट करें। अगर आप बाइक या स्कूटी वगैरह चलाते हैं तो आप हमेशा हेलमेट पहन के निकलें, क्योंकि शरीर के दूसरे भागों में लगी हुई चोट ठीक हो जाएगी। हड्डी टूटी है पैर की, फ्रैक्चर आ गया है, हाथ में फ्रैक्चर आ गया है, तो वो हड्डियाँ फिक्स हो जाएंगी। लेकिन अगर हमारे मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की चोट या इंजरी होती है तो उसके बहुत ही बुरे परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि मानसिक आघात सीधे सीधे हमारी मेमोरी पर, हमारे विजन पर, हमारे ऑडिटरी सिस्टम पर, हमारी इमोशंस पर, हमारे लर्निंग पर डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं। संबंधित विषय को पूर्ण रूप से याद करें। विभिन्न प्रकार के नशे की आदत से बचें। स्मरण की क्रिया के पश्चात आराम करें। ऐसा ना करें कि भाई एग्ज़ाम से पहले एक दिन पूरी रात जगे आप रहे और उसके बाद आपको लगा कि हाँ अब मुझे सब कुछ याद हो गया। ऐसा नहीं होता। आप दिन में थोड़ा पढ़िए। आप 4-5 घंटे लगातार ना पढ़ें, बल्कि ब्रेक ले लेकर पढ़ें और बीच बीच में आप आराम ज़रूर करें। सीखने की विधि पर भली भांति ध्यान दें। किस प्रकार से आप सीख रहे हैं। सीखने की अलग अलग विधियाँ होती हैं। अगर आप ऑडिटरी लर्नर हैं तो आप सुनकर, यानी कि आप सुनकर सीख सकते हैं। आप ज़ोर ज़ोर से उच्चारण करें, ज़ोर ज़ोर से बोल के पढ़ेंगे तो आपकी आवाज़ आपके कानों में गूंजेगी और आपको जल्दी याद हो जाएगा। विजुअल लर्निंग, आप चीज़ों को देख देख के पढ़ते हैं और वो चीज़ आपको जल्दी याद हो जाती है। कभी कभी आप खंड खंड करके, पैराग्राफ करके या एक क्वेश्चन करके, इस प्रकार से पूर्ण विधि, अंश विधि, क्रमिक विधि, इन विधियों का प्रयोग करके आप सीख सकते हैं। अवकाश देकर किसी विषय वस्तु को सीखना। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि एकदम से सारा बर्डन ना लें कि मुझे आज ये पूरा सब्जेक्ट आज पूरा ख़त्म करना है। ऐसा ना करें, बल्कि बीच बीच में ब्रेक देकर किसी विषय वस्तु को सीखें। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि विस्मरण के क्या क्या कारण होते हैं, क्या है विस्मरण और हमें विस्मरण क्यों होता है और इसको हम कैसे रोक सकते हैं या इसकी मात्रा को, फॉरगेटिंग की मात्रा को कैसे कम किया जा सकता है। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आप सभी को ज़रूर सहायता मिलेगी। धन्यवाद।